हेलो दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम रेलवे के ऐसे सवालों को देखेंगे जिसे आप 5 सेकंड में हल कर सकेंगे। इसमें जितने भी क्वेश्चन दिए हुए हैं ये टाइम और वर्क के सवाल हैं। ये हमारा पार्ट 17 है। अगर आप 1 से लेकर 16 तक का पार्ट देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पे एक प्लेलिस्ट बना हुआ है मैथ मैराथन के नाम पे, आप वहाँ पे जाके इसे देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। तो ऐसे क्वेश्चन काफ़ी इजी होते हैं। यहाँ पे देखिए दिया हुआ है 4 आदमी, इसको हम 4M कर लेते हैं। और यहाँ पे दिया हुआ है 6 लड़के, ये हो गया 6B। ये किसी काम को 5 दिन में कर पा रहे हैं। और जो अगला स्टेटमेंट है उसको अभी हम छोड़ देते हैं। देखते हैं यहाँ पे पूछा क्या गया है। यहाँ पूछा गया है 8 आदमी और 12 लड़के किसी काम को कितने दिनों में कर पाएंगे। तो अगर आप गौर से देखिएगा ये इसका क्या हो रहा है, दुगना हो रहा है। तो आपको पता होगा कि अगर आदमी दुगना होता है या तिगुना होता है तो काम दुगना या तिगुना रेशियो से घट जाता है। तो ये इसका जस्ट डबल है। इसका मतलब 8 आदमी और 12 लड़के इस काम को कितने दिन में करेंगे, 5/2। ये आएगा 2.5, ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे दिया हुआ है 6 आदमी और 8 लड़के किसी काम को 10 दिन में करते हैं। तो पूछा गया है 15 आदमी और 20 लड़के इसी काम को कितने दिनों में करेंगे। अगर आप गौर से देखिएगा तो ये इसका 2.5 गुना है। तो मैंने आपको क्या बताया था, यहाँ पे गुना हो रहा है तो यहाँ पे क्या होगा, भाग हो जाएगा। तो हमें 2.5 से भाग दे देना है। इसे आप सॉल्व कीजिएगा, आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, 4 दिन। अब ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये हमेशा एसएससी में पूछा जाता है, रेलवे में पूछा जाता है और साथ ही साथ IBPS में भी हमेशा पूछा जाता है। इसे कैसे सॉल्व किया जाए चलिए उसको देखते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है 5 पुरुष और 8 महिला किसी काम को 14 दिन में कर रहे हैं और 8 पुरुष 12 महिलाएं इसी काम को 10 दिन में कर रहे हैं। तो अब पूछा गया है कि पुरुष अकेले उस काम को कितने दिनों में करेगा। तो इसमें अगर हम लोग कोई रिलेशन देखें तो कोई रिलेशन निकल नहीं पा रहा है कि ये कितना गुना है। तो इसके लिए हम लोगों को क्या करना है, जो यहाँ पे आदमी है उसको सबसे पहले एक बार मल्टीप्लाई कीजिए यहाँ के दिन से। ये कितना हो जाएगा, 6 × 14। और इसमें आपको माइनस करना है नीचे आदमी का इंटू से और दिन से। ये हो जाएगा 8 × 10। तो यहाँ से आएगा 84 - 80, ये हो गया 4। और ये 4 का अंतर क्या है, ये है पुरुष का। उसी तरह हम यहाँ से महिला निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 × ये 14 दिन हो जाएगा। और उसमें माइनस क्या करेंगे, 12 × 10 दिन। तो 12 × यहाँ पे 10 कर देते हैं तो ये हो जाएगा 112 - 120। तो यहाँ से आ जाएगा 8 महिला। अब इसका मतलब है 4 पुरुष 8 महिला के बराबर है। तो अगर हम यहाँ पे पुरुष और महिला का रेशियो निकालेंगे तो ये आएगा 2:1। ये कैसे आया, पुरुष यहाँ पे 4 है, महिला 8 है। तो अगर इसका रेशियो निकालेंगे ये होगा 1:2 का। लेकिन जब हम 1:2 दिन का, लेकिन अगर हम क्षमता निकालते हैं तो ये इसका रिवर्स हो जाता है। तो यहाँ पे हो जाएगा 2:1। अब इस वैल्यू को हम किसी भी दोनों स्टेटमेंट में एक में पुट करते हैं। तो चलिए यहाँ पे पुट करके देखते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है 6 पुरुष, तो इसको क्या करेंगे, पुरुष की वैल्यू कितना है, 2 है। तो 6 × 2 हो जाएगा और इसमें प्लस क्या हो जाएगा, 8 महिला। तो यहाँ पे महिला का वैल्यू क्या है, 1। तो 1 × 8 होगा। तो ये आ गया 8। और ये कितने दिनों में कर रहा है, 14 दिनों में कर रहा है। तो इसको हम 14 को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे ये आएगा 280। इसका मतलब ये जो 280 आया है ये 2 पुरुष का क्षमता आया है। तो अगर हमें 1 पुरुष का क्षमता निकालना होगा तो इसमें 2 से डिवाइड करना होगा। तो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, 140 दिन। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पे है 3 लड़के हैं और 5 लड़कियाँ हैं किसी काम को 6 दिन में कर रहे हैं और 2 लड़के और 7 लड़कियां इसी काम को 8 दिनों में कर रहे हैं। तो यहाँ पे कोई रिलेशन निकल नहीं पा रहा है कितना गुना का। तो मैंने आपको क्या बताया था, एक बार बॉय का निकालते हैं। ये हो जाएगा कितना, 3 × 6। 3 × 6 कर लेते हैं और माइनस किसके होगा, ये 2 और 8 के गुना से। तो 2 × 8 कर लीजिए। तो यहाँ से आ जाएगा 18 - 16, ये आ गया 2 लड़के। उसी तरह अब लड़कियों का निकालते हैं। ये हो जाएगा 5 × 6 - 7 × 8। तो यहाँ से आप सॉल्व कीजिएगा, ये हो जाएगा
26 लड़कियां, इसका मतलब 2 लड़के 26 लड़कियों के बराबर है। तो अगर हम लड़के और लड़की की कार्य क्षमता का रेशियो निकालेंगे, ये हो जाएगा 13:1 का। अब मैंने आपको बताया था कंडीशन 1 में बैठा लेते हैं इसका मान। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 3 लड़के और लड़के का वैल्यू कितना है, 13 है। तो 13 × 3 हो जाएगा। और यहाँ लड़की का वैल्यू क्या है, 1 है। और यहाँ पे 5 दिया हुआ है, तो ये 5 यहाँ पे ऐड हो जाएगा और इसको मल्टीप्लाई करना है यहाँ पे जो दिन दिया हुआ है। तो 6 दिन से हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे। ये आ जाएगा 39 + 5 × 6। तो ये हो गया 44 × 6। ये 44 × 6 हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। अब देखते हैं यहाँ पे क्या पूछा गया है। यहाँ पूछा गया है 8 लड़कियाँ इसी काम को कितने दिनों में करेंगे। तो इसमें हमें डिवाइड करना किससे होगा, 8 से और इसके वैल्यू से। तो वैल्यू क्या है, 1 आया था, तो × 1 करेंगे। और इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो ये क्या होगा, 4 से 2 बार में कटेगा, 11 बार में कटेगा। और ये 3 बार में कटेगा। यहाँ बचा 11 × 3, तो इसका आंसर हो जाएगा 33। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। अब हम डायरेक्ट लिखेंगे, पुरुषों की संख्या निकालेंगे। तो पुरुषों की संख्या क्या हो जाएगा, 2 × 18 और माइनस किससे करना होगा, यहाँ पे पुरुष है 3 और दिन है 15। तो ये हो जाएगा 3 × 15। तो इसको आप सॉल्व कीजिएगा, 36 - 45। तो यहाँ से आया 9 पुरुष। अब यहाँ पे लड़के दिया हुआ है, तो लड़के को सॉल्व करते हैं। यहाँ 3 है, यहाँ 18 है। तो 3 × 18 करेंगे और माइनस करेंगे, यहाँ पे 2 दिया हुआ है, 2 × 15 से। तो ये हो गया 18 × 3 = 54 - 30। तो यहाँ से ये निकल गया 24 लड़के। अगर हम पुरुष और लड़के का कार्य क्षमता निकालेंगे यहाँ से, तो रेशियो हमारा आएगा 8:3 का। अब चलिए कंडीशन 1 में से पुट करके देखते हैं। यहाँ पे बोला गया 2 पुरुष, एक पुरुष का वैल्यू क्या निकला है, 8। 8 × 2 हो जाएगा, प्लस लड़के कितना है, 3 है। और यहाँ पे वैल्यू भी क्या है, 3 है। तो ये 3 × 3 यहाँ पे हो जाएगा। और इसको मल्टीप्लाई किससे करना है, यहाँ पे दिन से। तो यहाँ 18 है, 18 से हम कर लेते हैं। तो इसको आप सॉल्व कीजिएगा, ये हो जाएगा 16 + 9 25, 25 × 18 ये वाला। अब क्वेश्चन में पूछा गया है 4 पुरुष और 2 लड़के। तो यहाँ डिवाइड करना होगा किससे, 4 पुरुष से। तो पुरुष का वैल्यू यहाँ पे क्या है, 8 है और यहाँ 4 है, तो 32 हो गया। प्लस यहाँ पे लड़का क्या वैल्यू निकला है, 3 और यहाँ पे क्या है, 2 है। तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 3 × 2 से। तो यहाँ पे आ जाएगा 6। अब हम इसको अगर सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 25 × 18 डिवाइडेड बाई 38। 2 बार में यहाँ पे काटेंगे, नीचे कटेगा 19 बार में। तो 25 × 9 कितना होता है, 225 होता है। और डिवाइडेड बाई हो जाएगा 19। और इसको हम सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए। आप प्रैक्टिस करते रहिएगा, आसानी से बनेगा। यहाँ पे पुरुष कितना है, 3 है। तो इसको हम लोग किससे मल्टीप्लाई करेंगे, दिन से। और माइनस किससे करेंगे फिर, यहाँ पे 2 पुरुष से और 10 दिन है। तो 2 × 10 करेंगे। इसे सॉल्व कीजिएगा, ये आएगा 4 पुरुष। उसी तरह महिला का निकालेंगे, ये होगा 2 × 8 माइनस 3 × 10। इसे हम सॉल्व करेंगे, ये आएगा 14 महिला। और अगर हम पुरुष और महिला का कार्य क्षमता निकालेंगे तो रेशियो आएगा 7:2 का। अब हम कंडीशन 1 में इसका वैल्यू पुट करते हैं। पुरुष का वैल्यू है 7, यहाँ पे 3 पुरुष दिया हुआ है। तो ये हो जाएगा 7 × 3। और इसमें ऐड कितना करना होगा, 2 महिला है और यहाँ वैल्यू है 2। तो 2 × 2 से। और इसको मल्टीप्लाई किससे करना है, दिन से। तो ये हो जाएगा × 8। तो ये हो जाएगा 7 × 21 और 4 25, 25 × 8 ये आ गया 200। अब पूछा गया है 2 पुरुष और 1 महिला का। तो पुरुष का वैल्यू क्या है, 7 है। तो 2 पुरुष का बोला गया है, तो ये 14 हो जाएगा। और यहाँ पे ऐड कितना करना होगा, 1 महिला। तो यहाँ वैल्यू क्या है महिला का, 2। तो 2 से और ऊपर में डिवाइड में क्या आएगा, ये 200। तो यहाँ पे 200 लिख देंगे, ये हो जाएगा 200 डिवाइडेड बाई 16। अगर हम इसको काटते हैं, ये 50 बार में कटेगा, ये 4 बार में कटेगा। यहाँ पे 25 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा। आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए 25.5। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। इसमें क्या होगा कि एक कार्य शुरू होगा और उसके बाद बीच बीच में
कोई कोई काम छोड़ता चला जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको हमेशा याद रखना है कि जहाँ पहले की बात होगी, तो यहाँ पे देखिए पहले की बात हो रही है तो उसको हम लोगों को ऐड करना है, और जहाँ बाद में बात होगी, यहाँ देखिए 2 दिन बाद की बात हो रही है तो वहाँ पे हमें माइनस करना होगा। तो चलिए देखते हैं, इसको हम ए मान लेते हैं, इसको बी और इसको जे मान लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ए किसी कार्य को 12 दिन में कर रहा है, बी किसी कार्य को 10 दिन में कर रहा है, और जे किसी कार्य को कितने दिनों में कर रहा है, 15। अब हमें क्या करना होगा, इन तीनों का एलसीएम निकाल लेना होगा। तो एलसीएम क्या होता है, 60। तो ऊपर में हम लोग 60 लिख लेंगे, और उसके बाद अगर हम क्षमता निकालेंगे तो क्या होगा, ये 60 में 12 डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पे 5 आएगा, उसी तरह यहाँ 6 आएगा और यहाँ पे 4 आएगा। अब क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन में दिया हुआ है 3 व्यक्ति ने एक साथ काम शुरू किया था और 2 दिन के बाद ए ने कार्य को छोड़ दिया है। तो 2 दिन के बाद छोड़ा है, इसका मतलब कितना कार्य ये कर चुका है, ये कार्य कर चुका है 10, क्योंकि 5 कर रहा था, 2 दिन किया है। इसका कार्य क्षमता 5 है, 2 दिन किया है तो 10 किया है। तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ है 2 दिन के बाद, तो मैंने आपको क्या बताया था, बाद शब्द में माइनस करना है। तो इस 60 में हम 10 माइनस कर देंगे, यहाँ पे जो आया है। अब उसके बाद देखिए दिया हुआ है 3 दिन पहले बी ने कार्य छोड़ दिया। तो मैंने आपको क्या बताया था, पहले रहेगा तो उसे ऐड करना है। तो बी ने 3 दिन पहले कार्य छोड़ा है, तो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई होगा, ये आएगा 18, और ये 18 इस बार क्या होगा, यहाँ पे जाके ऐड हो जाएगा। तो यहाँ हम लोग चलिए इसे ऐड कर देते हैं, और इसको अगर हम सॉल्व करेंगे ये हो जाएगा 78 माइनस 10, ये आ गया 68। अब पूछा गया है कार्य पूरा होने में कितने दिन लगे हैं। तो इसके लिए आप याद रखिएगा, जिसको हम लोग माइनस करते हैं उसे छोड़ देते हैं। तो यहाँ पे माइनस क्या हुआ था, ए का कार्य को माइनस किए थे तो इसे छोड़ दीजिए। तो यहाँ पे क्या बचा हुआ है, 6 और 4, इन दोनों को ऐड करके इसमें डिवाइड कर दीजिए, तो आएगा 6.8, ऑप्शन नंबर डी। तो दोस्तों यह था पार्ट 17, आगे का पार्ट अगले वीडियो में आएगा। तो वीडियो को लाइक तथा शेयर जरूर करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। थैंक यू।